हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपने थंबनेल से ही देख लिया होगा कि क्या भगवान हमें सज़ा देते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं, जब हम गलतियाँ कर देते हैं या हम कुछ बुरा सोचते हैं, तो क्या हमें उसकी सज़ा मिलती है, भगवान सज़ा देते हैं। तो समझ लीजिए, आज इस बात को मैं अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि हाँ, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिलती है, हमें हमारे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। तो चलिए इसे अच्छे से डिटेल में समझते हैं, और इसे समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तभी आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में शंकाएं हैं भगवान को लेकर या अपने कर्मों को लेकर या अपने विचारों को लेकर, वो सब इस वीडियो में आज सॉल्व होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा रोज़ अच्छी अच्छी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेकर आने का। आई होप कि मेरी पुरानी वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। जो कॉल्स मेरे पास आती हैं मेरी वीडियोस देखने के बाद, उससे मुझे पता चल रहा है कि हाँ, आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो रही है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि चैनल जल्दी से ग्रो हो सके। तो चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि हम जो कर्म करते हैं, जो भी हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, क्या उसकी सज़ा हमें मिलेगी अगर हमने कुछ बुरा किया है तो। चलिए जानिए। सबसे पहले हम कर्म को समझते हैं कि कर्म आखिर है क्या। कर्म कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी जो आप कर रहे हैं वो आपका कर्म है। कभी कभी हम अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमने गलत कर दिया, हमने किसी को हर्ट कर दिया। तो उसकी हमें सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, अगर भगवान सज़ा देंगे तो कब देंगे। तो देखिए, 3 प्रकार के कर्म होते हैं जो हम करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है इंस्टेंट कर्मा। आपने अभी कुछ किया, साथ के साथ आपको उसका रिजल्ट मिल गया। जैसे अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो उसी टाइम आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, आपका हाथ जलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आपने आग को छुआ और 3 साल बाद आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। ये है इंस्टेंट कर्मा। जैसा आप करेंगे आपको वैसा ही फल मिले जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पुराने कर्मों का जो हमें फल मिलता है। अक्सर हम कहते हैं मेरे भाग्य में ये लिखा हुआ था तो मुझे ये मिल रहा है। नहीं, आपके भाग्य में नहीं लिखा हुआ था, आपने इसे अपने लिए डिज़ाइन किया है। तो कैसे? अगर आपने आज से 4 साल पहले नीम का पेड़ लगाया था, तो कैसे आज आप उससे आम के फल की इच्छा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। कैसे एक्सपेक्टेशन लगा ली आपने कि आम आएगा, जब आपने पेड़ ही नीम का लगाया था, ठीक है। तो ये है हमारे पुराने कर्मों का फल। तो जो भी आज आप कर रहे हैं, पा रहे हैं, या फिर जो भी लेवल पे आज आप हैं, इसके लिए आपने पिछले 4 साल तक काम किया। अगर आपने बहुत मेहनत की है तो पक्का आप आज सक्सेसफुल होंगे। अगर वो 4 साल आपने मेहनत नहीं करी है, आपने सिर्फ सोचा है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे ही जब हम ओसीडी से रिकवर होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम कर कुछ नहीं रहे, हम सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, हम सिर्फ काउंसलिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमने कोई स्टेप नहीं लिया है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 4 साल हो गए मेरा ओसीडी ठीक नहीं हुआ। आपने उस दिशा में क्या किया? कुछ नहीं, ठीक है। तीसरा जो हमें कर्मों का फल मिलता है वो है सामूहिक कर्मों का फल। अब देखिए, इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं। इंडिया की ही अगर आप पॉपुलेशन उठा लीजिए तो 130 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं, और वो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम सब ईश्वर से ही आए हुए हैं, सबके अंदर एक सेम एनर्जी है, ठीक है। वही एनर्जी हमारे अंदर है, वही सामने वाले के अंदर है, और वही यूनिवर्स की हर चीज़ में फैली हुई है। अब अगर कोई और इंसान कोई कर्म करता है तो उसका फल भी हमें भुगतना पड़ता है। इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल से समझिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, जैसे इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है,
उसके साथ ही गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सड़कों पे इतनी गाड़ियां हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं, जिससे इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है और पोल्यूशन हो रहा है, राइट। अब इस पोल्यूशन का असर मुझ पर भी पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा, हर व्यक्ति पर पड़ेगा। सांस की बीमारियां होंगी, या आँखों में जलन होने की वजह से आँखों के रोग हो रहे हैं। जो नॉइज़ पोल्यूशन है उस वजह से कानों पे असर पड़ रहा है। अब देखिए, ना तो मैं गाड़ी चलाती हूँ, ना मैं पेट्रोल फूँक रही हूँ, ना ही मैंने गाड़ी इन्वेंट की है, ठीक है? फिर भी उसका जो फल है वो तो मुझे भुगतना पड़ रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सामूहिक कर्म है। जो लोग हमारे आसपास के लोग जो करते हैं उसका भी फल हमें भुगतना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने ये चीज़ मुझे क्यों दी, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उसी कम्युनिटी का हिस्सा तो हूँ, राइट। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि 3 प्रकार के जो कर्म हमारे होते हैं, उसका फल जो हमें मिलता है वही भगवान की सज़ा है और वही भगवान का आशीर्वाद है। अब देखिए, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। वहीं अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो भगवान की सज़ा के आप हकदार हैं। तो कर्मा का जो रिज़ल्ट है वही है जो हमें भुगतना होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ऊपर से आके आपको सज़ा दे देंगे, आपने कुछ सोचा है उसके बारे में ही भगवान ने आपको कुछ सज़ा दे दी, नहीं। जो भी कर्म आपने किया है इन रियलिटी, सिर्फ उसी का आपको फल मिलेगा। वो फल आप कैसे कंसीडर करते हैं उसको, आप उसको सज़ा मानते हैं या आप उसको आशीर्वाद मानते हैं, रिवॉर्ड मानते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप कि आज मैंने आपको अच्छे से ये चीज़ समझाई होगी कि भगवान हमें सज़ा देते हैं या नहीं देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो कहाँ हैं, क्यों हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर हैं तो उस चीज़ का प्रूफ क्या है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूँगी, लेकिन इस टॉपिक पर वीडियो तब आएगी जब आप मेरी इस वीडियो पे कम से कम 300 व्यूज़ लेकर आएंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि आई हेल्प्ड यू। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, या आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, एंड यू कैन just take all the answers which you want to. Okay, thank you so much.